तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एरोमेटिक एमीन। तो एनिलीन में बेंजीन पर NH2 जुड़ा होता है, दिस इज एनिलीन। और एनिलीन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही फास्टर रेट से देता है, क्योंकि N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेंजीन पर जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वहां पर रिएक्शन आर्थो और पैरा पोजिशन पर होता है। NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये सभी आर्थो और पैरा पोजिशन को एक्टिवेट कर देता है ES रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग एनिलीन के रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का हैलोजिनेशन, एनिलीन में NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अगर मैं एनिलीन का हैलोजिनेशन करा दूं, दिस इज NH2 हैलोजिनेशन। जैसे मैंने इस पर Br2 का रिएक्शन Fe के प्रेजेंस में या Al के प्रेजेंस में या FeBr3 के प्रेजेंस में करा दिया जाए तो NH2 बेंजीन के सभी आर्थो पैरा पोजिशन पर ब्रोमिनेशन करा देगा। नाउ प्रोडक्ट जो बन गया दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये ऐसे प्रोडक्ट बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन के ब्रोमिनेशन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। बट अगर आपसे बोला जाए कि हमें सिर्फ आर्थो ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए तो हमें एनिलीन को आर्थो ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए कि NH2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके लिए पहले हमें स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेसिस ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन ओनली। तो एनिलीन में बेंजीन पर NH2 है ऐसे, दिस इज NH2, N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस पर मैंने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया CH3COCl का, या इस पर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दें CH3CO OCOCH3 का। एसिड एनहाइड्राइड को हम ऐसे लिख देते हैं कि CH3CO होल ट्वाइस O। तो N का लोन पेयर इस पर अटैक किया, यहां से Cl निकल गया लीविंग ग्रुप की तरह, और अगर इस पर रिएक्शन कराएंगे तो यहां से पूरा एसिटेट आयन ऐसे लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। तो हमें फाइनली मिल गया बेंजीन पर अब NHCOCH3 ग्रुप आ गया, दिस इज NHCOCH3। NHCOCH3 मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिससे रिएक्शन या तो आर्थो पैरा पोजिशन पर या तो पैरा पोजिशन पर। बट NHCOCH3 इटसेल्फ एक बल्की ग्रुप है, तो अगर इस पर हम फिर से मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन करा दें, मींस कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन करा दें तो नाइट्रेशन होगा, और वो नाइट्रेशन इसके पैरा पोजिशन पर मेनली होगा। वो ऐसे बन गया कि दिस इज NHCOCH3 और पैरा पोजिशन पर अब NO2 आ गया। अब इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट इज दिस इज NH2 and NO2। अब आप देखिए पैरा नाइट्रो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो पहले हमने एनिलीन में NH2 को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में बदला, मॉडरेट एक्टिवेटिंग NHCOCH3 आ गया। NHCOCH3 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बल्कि है, इसलिए अब इसका फर्दर अब हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे, जैसे मैंने यहाँ नाइट्रेशन कराया HNO3 प्लस H2SO4 से, तो मेनली NO2 पैरा पोजिशन पर गया। अब NHCOCH3 की हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। या नाइट्रेशन की जगह अगर मैंने यहाँ नाइट्रेशन बता दिया, अगर मैं यहाँ ब्रोमिनेशन करा दूं Br2 और Fe के प्रेजेंस में, तो NO2 की जगह Br आ जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ भी Br आ जाएगा, तो अब हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। अब अगर मैं इस पर फिर से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा दिया तो ये यहाँ पर NHCOCH3
और यहाँ हमें SO3H मिल गया, सल्फोनेशन करा दिया हमने। अब इस पर फिर से मैं अगर Br2 और Fe का रिएक्शन करा दूं तो NHCOCH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, SO3H डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो रिएक्शन अब एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। ये हमें ऐसे मिल गया कि दिस इज NHCOCH3, दिस इज SO3H और यहाँ Br आ गया इस तरीके से। अब इस पर हम H+ और H2O का रिएक्शन करा दें फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ हीट, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऐसे। यहाँ H आ गया और यहाँ OH आ गया, तो ये NH2 में बदल गया। साथ साथ H+ और H2O के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर सल्फोनेशन का डीसल्फोनेशन हो जाता है। तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिला वो ऐसे मिल गया, दिस इज NH2 और यहाँ ब्रोमीन, और ये सल्फोनेशन का डीसल्फोनेशन हो गया तो SO3 निकल गया। अब हमें आर्थो ब्रोमो एनिलीन मिल गया। अब अगर हमें ऐसे ही आर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो यहाँ Br2 प्लस Fe की जगह HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर ले लेंगे, तो हमें यहाँ Br की जगह NO2 मिल जाएगा और यहाँ भी Br की जगह NO2 मिल जाएगा, तो हमें आर्थो नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एनिलीन को आर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, आर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता था। दूसरा है इसका नाइट्रेशन रिएक्शन। नाउ सेकंड इज द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन हालांकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बट एनिलीन का नाइट्रेशन मिक्स्ड एसिड से करा दें। मिक्स्ड एसिड से कहने का मतलब कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 से पैरा पोजीशन पर तो प्रोडक्ट मिलता ही मिलता है, NH2 NO2, साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी एक्सेस में आ जाता है, दिस इज NH2 एंड NO2। ये 51% प्रोडक्ट, ये 47% प्रोडक्ट और रिमेनिंग प्रोडक्ट आर्थो प्रोडक्ट होता है। दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। तो एनिलीन के नाइट्रेशन पे मेटा प्रोडक्ट तो एकदम बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन 47% प्रोडक्ट मेटा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। एनिलीन बेसिक होता है, एनिलीन में N पर लोन पे, और ये मिक्स्ड एसिड HNO3 प्लस H2SO4 जो है ये प्रोटॉन एसिड है, यहां से H+ मिलता है। H+ NH2 से रिएक्ट कर लेता है क्योंकि एनिलीन बेसिक है, और वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में। अब NH3+ एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। तो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण अब ये मेटा पर रिएक्शन दे देता है, इसलिए 40% मेटा पे प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर अपने से बोला जाए कि एनिलीन को आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करें तो वो ठीक वैसे ही होता है जैसे हमने एनिलीन को आर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट किया। पहले हम NH2 को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में यहाँ देखिए बदला, फिर अगर मैं इस पर नाइट्रेशन करा दूं तो मेनली नाइट्रेशन यहाँ हो जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करा दें तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। ऐसे पैरा ब्रोमो एनिलीन भी बना था। अब अगर मैं पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दूं सल्फोनेशन करा के यहाँ पर, तो अब रिएक्शन जो भी नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे वो आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। आप यहाँ देखें आर्थो पर आ गए। फिर हमने हाइड्रोलिसिस कराया और डीसल्फोनेशन कराया तो पैरा ब्रोमो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। सो दिस इज नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन।